अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। आज मैं आपके लिए एक नई रेसिपी लेके आया हूँ, आलू का हलवा। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का हलवा ये तैयार होता है। देखिए ये माशाल्लाह कितना प्यारा इसका कलर है और बहुत ही सॉफ्ट किस्म का ये हलवा होता है। आलू का हलवा इतना ज़बरदस्त बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ी और इसको हमने कैसे बनाया, इसके लिए चलते हैं हमने किचन में और इसको हम बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हलवा बनाने के लिए सबसे पहले मैंने आलूओं को बॉयल कर लिए और ये तकरीबन सब आलू जो हैं ये बॉयल हो गए हैं। पानी थोड़ा गर्म है। ये देखिए मैंने चेक किया था कि छिलका इनका बहुत ही आसानी के साथ उतर जाएगा। तो इसमें फ़र्स्ट स्टेप में हमने आलू बॉयल करने थे, जो हमने कर लिए हैं। अभी हम आलू का जो है छिलका वो आसानी के साथ उतार लेंगे। और इन सब आलूओं का हमने छिलका उतार लेना। देखिए ये बहुत ही आसानी के साथ इसका छिलका उतर रहा है। मतलब इतना बॉयल होना चाहिए ताकि जो इसका छिलका है वो बहुत ही आसानी के साथ उतर जाए। आलूओं के छिलके उतार लिए हैं और अभी हम कर रहे हैं इनको स्मैश। जितने अच्छे हमारे आलू स्मैश होंगे उतने ही अच्छे तरीके से हमारा हलवा फ्राई होगा। आलू को हमने स्मैश कर लिया और अभी हम डालेंगे कढ़ाई में घी और हमने जो आलू स्मैश किए हैं इनको हमने भून लेना है। अच्छा, अभी हलवा बनाने के लिए मैंने नॉन स्टिक का बर्तन इस्तेमाल किया है और यकीन माने कि कितने झंझट से मैं आज़ाद हो गया। अगर आप स्टील का कोई बर्तन या डिश का इस्तेमाल करेंगे तो हमारे जो आलू हैं उसके साथ पिचक जाते हैं और इसके साथ ये है कि बहुत आसानी रहती है हमें। तो इसलिए मेरी सजेशन है, जब भी आप हलवा बनाएं तो उसके लिए नॉन स्टिक का ही कढ़ाई इस्तेमाल कीजिए। इसमें डालेंगे इलायची और 1 किलो मेरे आलू थे और 250 ग्राम मैंने घी का इस्तेमाल किया। घी गर्म हो गया और इसमें हम डालते हैं आलू। आलूओं को 10 से 15 मिनट तक हम भून लेंगे और इसमें इसका कलर भी हल्का हल्का चेंज होना शुरू हो जाएगा। तकरीबन 15 मिनट हो गए और हमारे आलू बहुत अच्छे तरीके से भुन गए हैं, फ्राई हो गए। देखिए कितनी ज़बरदस्त किस्म की सॉफ्टनेस आई है। और इसका कलर भी तकरीबन चेंज हो गया, बहुत ही प्यारा गोल्डन कलर आया इसका। अच्छा, इसकी जब भी हमने आलू डाले थे तो घी एकदम आलूओं ने अब्ज़ॉर्व कर लिया था और अभी देखें घी अलग होना शुरू हो गया। तो इसका मतलब ये है कि हमारे जो आलू हैं ये फ्राई हो गए या अच्छे तरीके से भुन गए हैं ये। अभी
इसके अंदर मैं इस्तेमाल करूँगा सूखा दूध, जो मैंने नेस्ले का नीडो का लिया, क्योंकि खोया में इस्तेमाल नहीं कर रहा। लेकिन जब आप नेस्ले का सूखा दूध इस्तेमाल करते हैं तो उसमें खोए वाला टेस्ट ही आता है। इसको हमने मिक्स कर लेना है। देखिए इसके अंदर कितनी माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म की सॉफ्टनेस है और ये बहुत ही आसानी के साथ मूव कर रहा है। ये साइन होता है कि हमारा जो हलवा है वो अच्छे तरीके से तैयार हो रहा है और अच्छा फ्राई हो गया, आलू भुन गए आलू। अभी हमने इसमें शामिल करना है फुल क्रीम मिल्क, और 1 लीटर में इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये फुल क्रीम मिल्क है। इसके बाद इसके अंदर मैं शामिल करूँगा केसर, जिसको हम ज़ाफ़रान भी कहते हैं। इससे ये होता है कि थोड़ा कलर में निखार आ जाएगा और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का जो हमारा कलर है वो तैयार होगा। इसको भी हम हिलाएंगे। अभी इसमें शामिल करनी है हमने चीनी और कोकोनट, इन दोनों का मिक्सचर हम इस्तेमाल करेंगे। तकरीबन 200 ग्राम इसमें मैं शामिल करूँगा चीनी और 50 ग्राम मैंने शामिल करना है इसमें कोकोनट। इसको हमने केसर को अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। अभी तो इसमें शामिल करते हैं अभी हम चीनी। ये 200 ग्राम है और 50 ग्राम हम शामिल करेंगे कोकोनट। तकरीबन 30 मिनट हो गए और देखें कितना ही ज़बरदस्त किस्म का इसका कलर है। और इसकी जो सबसे ख़ास बात यह है कि घी जो है ये बिल्कुल मतलब अलग हो गया। और ये हलवा तैयार होने का साइन है जब घी आपका हलवे से अलग हो जाए और आलूओं ने जो घी है बिल्कुल छोड़ दिया है। तो ये हमारा जो हलवा है ये बिल्कुल अभी तैयार है। जब भी आप हलवा तैयार करें तो एक बात का ख्याल रखा जाए कि घी जो है वो हलवे में थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल होता है, लेकिन कोई इशू नहीं है, क्योंकि अभी हम ये सारा घी निकाल लेंगे इसमें से। ये देखें जितना भी घी है ये सब निकल आएगा और जितना ज़्यादा घी हो उसमें अच्छा हलवा तैयार होता है। और कलर भी देखें कितना ज़बरदस्त कलर आया इसका। माशाल्लाह हमारा हलवा बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का तैयार हो गया। और अभी हम इसको गार्निश करेंगे। किशमिश और नारियल, बादाम को हमने बारीक बारीक काट लिया। पिस्ता पाउडर, ज़ैनब फूड कॉर्नर को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपनी दुआओं में याद रखिए। और बहुत ही आसान सी रेसिपी है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।